नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज रूम में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे भोपाल से। देखिए, नेशनल हेराल्ड की भोपाल के महाराणा प्रताप नगर स्थित 300 करोड़ रुपए की संपत्ति को मध्य प्रदेश सरकार अब जब्त कर सकती है। यह संपत्ति नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशन के लिए 30 साल की लीज पर दी गई थी। इसमें शर्त यह थी कि इस 1 एकड़ भूमि का उपयोग दूसरे कार्य के लिए नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसे बेच दिया गया। भोपाल विकास प्राधिकरण ने लीज की शर्त का उल्लंघन करने पर इसका नवीनीकरण न करते हुए इसे निरस्त करने की कार्रवाई की थी, लेकिन मामला न्यायालय जा पहुंचा। सरकार ने इस मामले में कानूनी पहलुओं का परीक्षण करवाया तो यह बात सामने आई। न्यायालय ने संपत्ति की जब्ती पर रोक नहीं लगाई। इसे देखते हुए संपत्ति को जब्त करने पर अब विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रमुख सचिव को जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। हम आपको बता दें कि 1981 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 1 लाख रुपए में 1 एकड़ भूमि 30 साल की लीज पर आवंटित की थी। भूमि समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए दी गई थी। नियम अनुसार इसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां भूमि का दुरुपयोग हुआ और भूमि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बेच दी गई। वर्ष 2011 में जब लीज नवीनीकरण का आवेदन भोपाल विकास प्राधिकरण के सामने आया तो शर्तों का उल्लंघन पाते हुए लीज को निरस्त करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। इसके विरोध में नेशनल हेराल्ड का प्रबंधन न्यायालय जा पहुंचा। इसके साथ ही दुकानदारों ने भी याचिका दायर की है। अब मामला भोपाल जिला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर कार्रवाई करने की बात भी अब लगातार की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं हम नर्मदापुरम की। अंचल में मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही रुक रुक कर बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी है और मंगलवार सुबह से ही नर्मदा की कैचमेंट एरिया में हो रही भारी वर्षा की वजह से रात 11:30 बजे तवा बांध के सभी 13 गेटों को 10-10 फीट ऊंचाई तक खोल दिए गए थे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और उसी वजह से तवा बांध के जो गेट हैं वो खोल दिए गए। सुबह से पहाड़ों के अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी क्षेत्र में भारी वर्षा हुई है और इसी के चलते तवा बांध में तेजी से इनफ्लो बढ़ रहा था। लगातार पानी बढ़ने से 10 बजे 9 गेट खोलने पड़े। रात 10 बजे बांध के 9 गेट 7-7 फीट ऊंचाई तक खोलकर कुछ क्यूसेक पानी जो है वो तवा नदी में छोड़ दिया गया। और रायसेन जिले में भी तेज वर्षा होने से रात 10 बजे बारना बांध के 4 गेट जो हैं वो खोल दिए गए और वहां से पानी निकाला गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं भोपाल की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दिशा में लगातार सक्रिय हो रहे हैं और तिरंगा अभियान की समीक्षा भी कर रहे हैं और प्रदेशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील भी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इसी सिलसिले में अब उन्होंने बच्चों को भी तिरंगे के बारे में जागरूक करने का बीड़ा उठाया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार 10 अगस्त यानी कि आज राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्थित आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर उन्होंने विद्यार्थियों से यहां पर बातचीत की और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इतिहास का जो पाठ है उन्होंने बच्चों को ये भी पढ़ाया। सीएम की क्लास बच्चों के साथ नामक इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थियों से यहां पर रूबरू हुए और राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक सीएम शिवराज सुबह 11 बजे मॉडल स्कूल पहुंच चुके थे और तिरंगे के इतिहास के संबंध में बच्चों की उन्होंने क्लास ली। इस दौरान वह राष्ट्रीय ध्वज की विकास गाथा, महत्व और ध्वज फहराने की सावधानियों के बारे में भी बच्चों से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तिरंगे की कहानी रोचक और सरल भाषा में इन्होंने बच्चे को सुनाई ताकि बच्चे अच्छे से सुनकर समझ सकें और दूसरों को भी बता सकें और दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर भी हम बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जा रहा है और कई जगह तिरंगे झंडों को फहराया भी जा रहा है। रोजाना लोगों की ओर से तिरंगे के सम्मान में किसी न किसी प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा के स्वामी विवेकानंद मंडल के कार्यकर्ताओं ने एक वाहन रैली भी निकाली थी। यह रैली कमला नेहरू नगर, यादव कॉलोनी चौक से नारायण नगर होते हुए हर्षित नगर पहुंची और इस दौरान नागरिकों ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का आग्रह लोगों से किया और इस अवसर पर कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे।
हम आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, बाकी शहर में भी, बाकी ज़िलों में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक जारी है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने घर पर या फिर अपनी दुकानों पर झंडा ज़रूर फहराएं और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं ग्वालियर की, जहाँ पर फ्रॉड कॉलर बहुत शांत व अदब से पेश आते हैं और बताया जा रहा है कि आपके दिमाग से खेलते हैं और पासवर्ड और OTP जो है वो ले लेते हैं। देखिए, लायंस क्लब ग्वालियर दिशा के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश निखरा की अध्यक्षता में साइबर क्राइम पर सेमिनार जो है एक आयोजित किया गया था और उसमें ये बताया गया था कि कई फ्रॉड कॉल आते हैं और वो कई सारी बातें करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, वो आप हमें दे दीजिए। कई सारी बातें करके वो बहका के आपसे OTP ले लेते हैं और आपका जो अकाउंट होता है उसे खाली कर देते हैं। बताया है कि बिना परिचय के आप किसी भी फेसबुक पर, खासकर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर किसी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप ज्वाइन ना करें। अचानक आए फेसबुक, व्हाट्सएप के वीडियो कॉल को आप बिल्कुल भी अटेंड ना करें। फ्रॉड कॉलर बहुत शांत और अदब से पेश आते हैं और आपके दिमाग से खेलते हैं और आपका पासवर्ड और OTP जो है वो जान लेते हैं। मैसेज द्वारा आए किसी भी लिंक को आप ना खोलें। नेट का बहुत कम से कम उपयोग करें और सोशल मीडिया पर अपनी सुरक्षा, सावधानी और आप सतर्क रहें। 1930 पर आप तुरंत साइबर क्राइम के लिए को शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कॉल आया है और वो फ्रॉड था और लेकिन आपने सारी जो डिटेल है वो दे दी है, तो फिर आप 1930 पर कॉल करके तुरंत शिकायत जो है वो कर सकते हैं। देखिए, किसी की भी बहकाने वाली बातों में आप बिल्कुल भी ना आए और युवा वर्ग जॉब के फर्जी ऑफर्स के चक्कर में अधिकतर पड़ जाते हैं। कई कॉल ऐसे आते हैं कि जो जॉब का ऑफ़र देते हैं और युवा जो है वो इस चक्कर में फंस जाते हैं और कई बार अपने अकाउंट्स की डिटेल जो हैं वो भी उनके साथ साझा कर लेते हैं और कई बार गलत एड्रेस वो लोग आपको दे देते हैं, जिस वजह से आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर ऐसे कोई फ्रॉड कॉल आते हैं तो सबसे पहले तो आप उनसे सावधानी से बात करें और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी जो डिटेल है वो गलत नंबर पर शेयर कर दी है तो 1930 पर आप साइबर क्राइम को इसकी शिकायत जो है वो कर सकते हैं और आप इस तरह से धोखाधड़ी से बच सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं हम मानसून की। तो इंदौर में मंगलवार शाम को अचानक से तेज़ बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ वो आज तक भी जारी रहा और लगातार अभी भी बारिश जो है वो बूंदाबांदी हो ही रही है और इसी बीच विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की जो स्थिति है वो भी निर्मित हो चुकी है। कई जगह कारें और बाइक बहते हुए नजर आए। देखिए, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कार जो है वो बहती हुई नजर आ रही है। इंदौर महापौर ने देर रात विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दे दिए थे। कई प्रकार की अब इंदौर से वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि कारें और 2 व्हीलर जो है बहती हुई नजर आ रही है। सबसे बदतर स्थिति जो है वो गलियों की है। कॉलोनी के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति जो है वो निर्मित हो चुकी है और इस कारण से बाइक और कार बहने की घटनाएं भी सामने आ रही है। इनका वीडियो भी वायरल हुआ है। प्रजापत नगर में एक कार चालक तेज बहाव में अपनी कार को एक साइड से दूसरी साइड ले जा रहा था और उसी दौरान उसकी जो कार है वो बह गई। गनीमत ये रही कि किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और युवक बच गया है। देखिए, कहीं पर भी तेज़ बहाव है तो कृपया करके आप वहां से अपनी गाड़ी न निकालें क्योंकि ऐसे समय में आपकी गाड़ी बह सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। हो भी सकता है कि आप तेज़ बहाव में बह जाएं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप कृपया करके तेज़ बहाव से गाड़ी न निकालें। आप थोड़ी देर रुक जाइए, वहाँ से पानी निकल जाएगा, उसके बाद आप वहाँ से निकल सकते हैं या फिर आपको कुछ काम है या आपके घर जाना है तो आप गाड़ी वहीं खड़ी कर दीजिए और वहाँ से निकल जाइए। तो अभी भी बारिश का जो दौर है लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि 12 अगस्त को भी झमाझम बारिश होने के आसार जो है वो मौसम वैज्ञानिकों ने जताए हैं। तो फिलहाल न्यूज़ रूम में इतना ही है। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।